Dear learner, in this video we are going to see the treatment of goodwill at the time of retirement of a partner. जब कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल का शेयर उसको देना पड़ेगा, बिकॉज वो उसका हक बनता है, उसका एक राइट बनता है कि भाई उसने जो भी डेडिकेशन के साथ बिजनेस किया है, जो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म है, उसमें उसको शेयर मिले एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. And the first entry is when the value of goodwill is given in the balance sheet. यानी कि बैलेंस शीट में कोई अगर पुरानी गुडविल दी है, then that goodwill we are supposed to distribute between the old partners, यानी कि तीनों के तीनों पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, राइट. उसके बीच में ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो उसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. यानी कि गुडविल को हमें क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया है, राइट ऑफ किया है. जैसे हम एडमिशन में करते थे, सेम वे वी आर सपोज टू डू. हियर द गुडविल इज रिटर्न ऑफ एट द ओल्ड रेशियो अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स. ये खास याद रखना, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सेकेंड केस, व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन इन द एडजस्टमेंट एंड ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स हैव अगेन. यानी कि रिमेनिंग पार्टनर जितने भी है, मान लो 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी. सी इज गेटिंग रिटायर, तो अभी कौन बचे, ए एंड बी. तो ये इसको हम बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर. जो सी है उसको, वो रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर हमें गुडविल का देना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू कैलकुलेट द होल फर्म्स गुडविल, एंड वो फर्म की गुडविल में से अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई बाय करना है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर से. एंड जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करने से जो भी गुडविल की अमाउंट आएगी, दैट इज टू बी गिवन बाय द रिमेनिंग पार्टनर, दैट इज ए एंड बी, इन देयर गेनिंग रेशियो. अगर वो दोनों को गेन हो रहा है तो वो गेनिंग रेशियो में उसको गुडविल की अमाउंट पे करेंगे, राइट. तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ गुडविल एज आई सेड ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर. द फॉलोइंग एंट्री इज रिक्वायर्ड. रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यानी कि ए एंड बी अपना कैपिटल में से डेबिट करेंगे, अपने कैपिटल में से उसको गुडविल का शेयर देंगे. किसको देंगे, सी को. तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको शेयर मिलेगा. ये एक ही एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर व्हेनेवर वी आर गिविंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. हियर द गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर एज पर द गेन रेशियो. ये खास याद रखना. वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे क्या था, वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. यहाँ पे हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कि गेन रेशियो में. व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुडविल is given in the adjustment and one of the remaining partner is having sacrificed instead of gain, it is also possible कि remaining 2 partners are there and A and B में से किसी एक ने sacrifice भी किया होगा, सिर्फ गेन किसी एक को हो रहा होगा. तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी हमें देना पड़ेगा शेयर ऑफ गुडविल, जितना सेक्रीफाइस किया है उतना. और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो हमें पूरा गुडविल देना पड़ेगा उसके प्रॉफिट शेयर के हिसाब से. तो दोनों को गुडविल कौन देगा, जिसको गेन हुआ है वो पार्टनर गुडविल का अमाउंट देगा, राइट. इन वॉट एवर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज देयर, तो उसका जितना सेक्रीफाइस होगा उतना गुडविल मिलेगा. एंड द रिटायरिंग पार्टनर जो है उसका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो प्रॉफिट शेयर में ही उसको गुडविल की अमाउंट मिलेगी. एंड दोनों को गुडविल की अमाउंट देगा कौन, जो गेनिंग पार्टनर है. उसको जितना गेन हुआ है वो गेन में उसको रुपए लाने हैं और उन दोनों को देने हैं. तो एंट्री क्या होगी, देखो. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या मान लो जिसको गेन हो रहा है वो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर एंड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल रिमेन इन द बिजनेस एंड रिटायरिंग पार्टनर will be no longer part of the partnership firm. So this is the treatment of goodwill that we are supposed to give at the time of retirement of a partner. Thank you.